वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। भक्ति के अनेक अलग अलग जो अंग है उसके बारे में बता रहे हैं। 12 नंबर में लिखा था सूत्र, 12 सूत्र। भवतु निश्चयदार्ढ्यात् ऊर्ध्वं शास्त्र रक्षणम, अर्थात शास्त्र के रक्षण निश्चय दृढ़ता भक्ति होने के बाद अपने आप हो जाता है। ये बात 12 नंबर में बताया था। अगर नहीं है अन्यथा पातित्य आशंका, नचेत पतित होने की संभावना है, अर्थात भक्त के पतन की संभावना। इसी को समझाने के लिए और भी एक दो सूत्र लेंगे, तभी समझ में आएगा। कहते हैं साधना के समय में शास्त्र के रक्षा करने के लिए उनको दायित्व नहीं होता, क्योंकि उनका जो प्रायोरिटी है वो साधना, शास्त्र का प्रचार, शास्त्र के जो रक्षण है वो ध्यान नहीं देते। मगर सूत्र में देखना ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम माने बाद में, ऊर्ध्वम का अर्थ ऊपर, तो यहाँ पर बाद में, अर्थात दृढ़ता भक्ति, दाढ़ियता भक्ति, डिटर्मिनेशन ऑफ द डिवोशन, डिवोशन जब दृढ़ता हो जाती है उसके बाद शास्त्र रक्षणम भवतु, ये बात बताया। कल हम लोगों ने गीता में भी देखा था, यदि यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवे तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसे जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं उसी को देख करके छोटे भी करते हैं, ये बताया। फिर ये जो साधना शास्त्र, उनका एक स्वाभाविक रूप में चलता है। जैसे एक सूत्र है ना, यानी यानी सिद्धस्य लक्षणानि तानि तानि साधकस्य साधना, तो वो उनके लिए लक्षण है, उनके लिए एक स्वभाव है। एक बार उसी स्थिति में पहुंच जाने पर कोई फिर नियम नहीं रहता, मगर वो रक्षा करते हैं। समाधिवत सकर्माणि मां करो तो बा, सूत्र ये है। जब मन समाधान हो जाता है, समाधि में लगता है या नहीं भी लगता है, कर्म करें या न करें उनको कहने वाला कोई नहीं है, फिर भी व्यवहारो लोके वा शास्त्रो वान्यथा वा मम कर्तुः अलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्।
अर्थात उनके जीवन में व्यवहार लौकिक हो या शास्त्रीय हो या उससे विपरीत हो, उनके मन में वो भावना है कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा, मैं भगवान के पूर्ण रूप में भक्त हूं। इसीलिए ये सूत्र बताया। आगे और 14 नंबर श्लोक अभी देखेंगे। कि जब तक लोक व्यवहार है, अर्थात संसार में है, लोक व्यवहार है, जब तक संसार से कुछ चाहते हैं तब व्यवहार है, तब शास्त्र का है। मगर जीवन पर्यंत जैसे भोजन की आवश्यकता है, शरीर धारणा आप ही बताएंगे, वैसे ही वो उसको ग्रहण करते हैं शास्त्र। एक एग्जाम्पल, पावरफुल एग्जाम्पल दे करके बताते हैं कि शास्त्र की आवश्यकता क्या है। 14 नंबर। लोकोऽपि तावदेव किन्तु भोजनादि व्यापारः तू आशरीर धारणावधे। कहते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, भोजन। अच्छा, कोई ज्ञानी भी हो, कोई, तो उनके लिए भोजन के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। हालांकि एक होता है अजगर वृत्ति और एक होता है माधुकर वृत्ति। माधुकर क्या ना, मधुमक्खी एक फूल से जाता है, तो सन्यासी के लिए ये नियम है। और अजगर वृत्ति बहुत ही और वैराग्य वाला। एक जगह पर बैठे, अजगर क्या करता है, एक जगह पर बैठता है, कोई हिरन हो या कोई पशु हो आ जाता है तो तुरंत टपक पड़े। जानबूझ के तो कोई मुंह में नहीं आएगा, और आसपास होगा तो पकड़ लेगा। वो जो मेल बाघ है ना, टाइगर भी ऐसे, जो फीमेल टाइगर है वो घूमती है शिकार करने, फिर लेके आती है। इसलिए वो लायन शेर बोलते हैं। इंग्लिश में जो लायन शेर है ना, यही है। तो वो लेके तो आएगी एक बकरा, मगर आधा यही खा लेगा, फिर बाकी बच्चों के लिए और उनके लिए, इसलिए लायन शेर 50% से ज्यादा। तो उसको बोलते हैं अजगर वृत्ति। तो ये संन्यास मार्ग में, वैराग्य मार्ग में माना जाता है। मगर भक्ति के मार्ग में कहते नहीं। शरीर तक, आ शरीर माने शरीर से मरण तक, जन्म से मरण तक, अर्थात लाइफ लॉन्ग तक भोजन की आवश्यकता है। तो भक्त को एक्टिव रहना पड़ेगा। क्यों ना, भगवान के ऊपर छोड़ना नहीं है, तो भगवान को काम करना पड़ेगा। लोको पितावदेव, जब तक शरीर है, लोग व्यवहार है, वो करना पड़ेगा। जैसे भोजन, ये दो विरुद्ध सिद्धांत हुआ। एक है सन्यास वैराग्य मार्ग में सब कुछ छोड़ दे, और एक है भक्ति मार्ग में जो कुछ नीति नियम करना करो, भगवान को तकलीफ मत दो। दोनों ही अपने अपने स्थिति पर है। सन्यास मार्ग में क्या है, इस शरीर के प्रति इतना ध्यान क्या है, मेरा मन तो भगवान में लगना चाहिए। शरीर है तो भगवान देंगे।
पहाड़ में एक साधु थे। किसी अप्सरा उड़ रही थी, उसको देख करके उनके वीर्य स्खलन हुआ और पुत्र हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखो, मन में सोचा कि मैंने एक अप्सरा को देख करके भग्न हुआ, इसको मैं किसी को भी नहीं दिखाऊंगा। तो वो हमेशा ही प्रोटेक्ट करके रखते थे, जंगल है, कोई आएगा भी नहीं, स्त्री तो आएंगे ही नहीं है। तो जो पिताजी है वो गुजर गए, जो सन्यासी। अब ये यंग लड़का घूमते 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 वो गांव तक आ गए। पहली बार कोई स्त्री को देखेंगे तो घर के सामने ही उनका एक कुआं था, और वो कुएं से पानी ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे भोजन चाहिए। ठीक है, खड़े रहो। तो वो माँ अंदर गई, और उनकी जो बहू है वो आई। जो माँ है वृद्धा थी, इसलिए उनके लिए इतना बक्षे स्थल पर ध्यान रखना वो नहीं है, तो वो देख रहे थे ये ऐसे है शरीर, मेरे जैसा ऐसे ही। मगर जब बहू आई तो उनका वक्षस्थल उन्नत है। तो उन्होंने पूछा, आपके और इनमें इतना फर्क क्यों है? तो माँ ने जान लिया कि ये बच्चा पहली बार देख रहे हैं उस स्त्री को। अगर इनको बेटा होने वाला है, और बेटा होने के लिए दूध चाहिए, इसलिए भगवान ने पहले से ही ये शरीर बनाया। खाना नहीं लिया, चला गया। पूछा कि क्या हो गया? जब भगवान पैदा करते हैं, बेटा हुआ नहीं है, फिर भी पहले से ही दे करके रखते हैं, मैं क्यों मांगू? क्या जरूरत है मुझे मांगने का? मैं पहले बार ही आया और मांग रहा था, जरूरत नहीं है। चला गया। तो ये वैराग्य की पराकाष्ठा है। भक्त कहते नहीं निधि, भगवान तो निर्गुण है, मगर जब मांगेंगे तो सगुण बन करके आएंगे ना। तो भगवान को क्यों तकलीफ है? ये गलत बात नहीं देना। जब तक शरीर है, ये भोजन आदि क्रिया अपने आप कर लेना चाहिए। इसको समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी है। अनीता बोलेगी कहां से लाते हो? अर्जुन के मन में, महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन के मन में थोड़ा अहंकार आ गया। भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त है, मैं नारायण हूं, ये नर है, इसको शिक्षा देनी चाहिए। एक दिन कृष्ण और अर्जुन पैदल चलते 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 जंगल में पहुंचे। प्यास लगी, तो कुटिया के पास में ही जो बरंदा है, वहां पर वो बैठी एक तपस्विनी, और उसके सामने खड़ग है, हथियार, अस्त्र। तो अर्जुन ने कहा, ये क्या है? कहा कि तुम जाके पूछो, मगर तुम अर्जुन है करके मत बताओ, और मैं कृष्ण हूं साथ में, ये मत बताओ। तो मैं एक ब्राह्मण वेश में आओ, जाओ। तो कृष्ण छिप गए, और अर्जुन गया, तपस्विनी को प्रणाम किया, पानी मांगा, और कहा कि हे माता जी, ये आपके सामने खड़ग क्यों है? कहा कि दो आदमी को मिलने से ना मैं मारूंगी। तो दो आदमी कौन है? ना, एक है स्वार्थी अर्जुन, ये डर गए, कह नहीं सकते। जान लिया कि कृष्ण इसलिए भेजा था कि अपना परिचय मत दो, और मैं अगर परिचय देता तो वो खड़ग से दो टुकड़े कर देती। और दूसरा,
और दूसरा दुष्टा द्रौपदी। उन दोनों को कहीं मिले तो मैं मार दूं। तो अर्जुन साहस करके पूछा, इन दोनों ने गलती क्या किया कि आप मारने के लिए तैयार है? ना, गलती नहीं, अपने स्वार्थ के लिए मांगा क्या? कृष्ण को, मेरे भगवान को ड्राइवर, रथ के सारथी के रूप में मांगा। वो क्या करता था? युद्ध कर लेता था, शाम को सो जाता था। बेचारे मेरे भगवान को क्या करना पड़ता था? घोड़े को ले, बांधे, स्नान करवाए, अगर अक्षत विक्षत है तो उसको वुंड है तो उसको साफ कराए। कितनी तकलीफ होता था। किसके कारण? अर्जुन। अगर हार जाता तो क्या बड़ी बात है, क्या है ये हार और जीत की? मगर भगवान को तो तकलीफ हुई। और ये द्रौपदी की बात सुनो, रजस्वला थी, उसको इतनी भी पता नहीं कि रजस्वला में भगवान को बुलाओ, तो भगवान को वस्त्र होना पड़ा। अगर शरीर उल्लग्न होता तो क्या है, उसमें क्या है? अगर आत्मा की दृष्टि से तो कोई शरीर ही नहीं है। सुखदेव जी को देखो, उल्लग्न होकर चले और अप्सरा लोग स्नान कर रहे थे, वो देख करके ना इनको लज्जा आई ना उनको लज्जा आया। और ये लज्जा के नाम पर कृष्ण को काम करवाया, कृष्ण को आना पड़ा। और ये जो अर्जुन है, सारथी बनाए। अब फिर युद्ध हुआ तो डिंगागा मारता है कि मैंने करवाया। अब उनको, अर्जुन को अभी पसीना तक आ गया। फिर कहा, हे माता श्री, अगर मुझे कहीं मिलेगा तो मैं बता दूंगा आपको, मैं जा रहा हूँ। फिर वो निकल गए। भगवान कृष्ण हंस रहे थे, क्या हुआ? नहीं प्रभु, आपके ना परम 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 भक्त है, थोड़े से भी आंच आपका नहीं चाहते। मैं सोचता था कि मैं परम भक्त हूँ, द्रौपदी सोचती थी कि परम भक्त वो है, मगर ये तपस्विनी को देख करके तो हम तो कुछ भी नहीं है करता। आप एक छोटी सी आंच में वो नहीं चाहते। समझ में आया? क्यों? मेरे भगवान को मैं क्यों दुख दूं? ये 14 नंबर, ये कहानी को डालो इसमें। लोकोपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापार तो आशरीर धारणा अवधि। अर्थात भोजन आदि के लिए भगवान के ऊपर निर्भर मत होना। भगवान का और कुछ काम नहीं है क्या? क्या हम मांगेंगे? देखो, वो जो बैराग है ना, वो जो कहानी अभी बताया था मैंने, युवक कट गया, यहाँ इतना, उसमें और इसमें क्या फर्क है? क्या गलत है क्या वो? इसमें क्या सिद्धांत है? भगवान निर्गुण निराकार नहीं है। भगवान निर्गुण निराकार है, मगर मुझे मदद करने के लिए भगवान को मनुष्य बनना पड़ा। इसीलिए मैं भगवान को मनुष्य बनने नहीं दूंगा, मैं भगवान को तकलीफ नहीं दूंगा। उसमें क्या है? पूर्ण समर्पण। क्यों? मैं इस शरीर को भोजन, क्या बड़ी बात है? दोनों ही अपने अपने सिद्धांत में ठीक है। समझ पा रहा है? दृष्टिकोण के बाद, क्योंकि भक्ति की शास्त्र चल रहा है ना, तो हमको भक्ति का लेना है। समझने के लिए वो एग्जाम्पल लेना है, थोड़ा बारीकी से विचार करना। एक भक्त की सोच है, भगवान को तकलीफ नहीं देना। शरीर है, भोजन चाहिए, एक्टिविटीज है, करना है। इसलिए भक्ति शास्त्र में चुपचाप बैठने को नहीं माना जाता है। वैराग्य शास्त्र में अजगर वृत्ति। ठीक, अगर ऐसे कोई नहीं करेगा तो फिर पतन की आशंका है।
और भगवान के साथ सौदा हो गया। सचमुच अर्जुन ने किया ऐसे, द्रौपदी ने किया। अगर इस कहानी को देखिए, वो तपस्विनी की कहानी, तब अब वो कल के जो उपमन्यु की कहानी कुछ गजब है। तुम भगवान हो, तुम सर्वसमर्थ है, तुम युद्ध बंद नहीं करते हैं, तुम यादव को लोग को लेकर के सबको मारा, वही यादव लोग ही मर जाएंगे तेरे सामने। अब दृष्टिकोण अलग है। भगवान वो है जो सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। तुम चाहते तो हो जाते, तुम चाहते तो दुर्योधन का माइंड चेंज नहीं कर सकते। ये एक दृष्टिकोण है। भगवान कहते हैं किसी का जो मन की जो वासना है वो मैं नहीं चेंज कर सकता। मन दिया मैंने, शरीर दिया, मन को भोग करने के लिए संसार दिया, शरीर को भोग करने के लिए संसार दिया, और जो मन के अंदर जो चेंजिंग है वो मैं नहीं कर सकता हूँ, उसी को ही कर। उपमन्यु को कहना फिर सर्वसमर्थ कैसे हो, सर्वज्ञ कैसे, सब कुछ तुम कर सकते, तुमने चाहा नहीं। थोड़ा सा विचार करें उपमन्यु की बातों को, कि जब तुम सर्वसमर्थ है तो निर्गुण निराकार, सगुण निराकार ईश्वर के दृष्टि से देखते हैं। मगर भगवान कहते नहीं, मैं आपके जो सामने हूं अभी निर्गुण निराकार और सगुण निराकार नहीं हूं, मैं वासुदेव कृष्ण हूं जिन्होंने युद्ध करवाया, उनको आप अभिशाप दे रहे हो। भगवान निर्गुण निराकार को अभिशाप कौन देगा? सगुण निराकार ईश्वर को अभिशाप कौन देगा? उनको अभिशाप लगता ही नहीं। अभिशाप किसको लगता है? सगुण संकल्प, राम को। जिस राम ने बाली को मारा, तभी उनका बेटा अंगद ने कहा कि हम भी मारेंगे, इसलिए वही जरा सबर बन करके मारा। निर्गुण निराकार को, सगुण निराकार को कोई नहीं मानता। भक्त ये जानता है कि मेरी इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। अम्बरीश है, परम भक्त है, बताया था कुछ दिन पहले में। जब वो अन्न खुद पूजा करते थे, भागवत में वर्णन, वहीं पर वो खाते थे। तो रोटी चावल अन्न आदि, तो रोटी में देखा कि कंकड़ है, तो किसी को कुछ नहीं बोला। राजप्रसाद में जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, अगर आप राजमहल देखे होंगे पुराने जमाने में, तो इस प्रकार सब अपने अपने काम करते थे। तो जहां पर पिसाई होती थी, चुपचाप वहां गए और गेहूं को पीसने लगे। राजा है तो अभी ऐसे आदत नहीं है करने के लिए, पसीना हो रही है, कभी कभी पसीना भी वो गिर सकता है, और भगवान का नाम याद करके कर रहे हैं कि प्रभु आपके रोटी में एक भी कंकड़, एक भी गंदगी ना आए, बस इस भावना से कर रहे हैं। तो कहते हैं भगवान आकर के पंखा बना, भगवान आकर के पंखा बना। एक ब्राह्मण था, अपनी बेटी, मैं एक दूसरी कहानी बता रहा हूँ, ये हो गया, अब दूसरी का। एक ब्राह्मण था, उनकी बेटी की शादी माने करने के लिए किसी स्वर्ण मुद्रा सेठ से लिया था। लिखा गया था अगर स्वर्ण मुद्रा नहीं दोगे तो इतने
महीने तक काम करना पड़ेगा, यही आटा पीसना पड़ेगा। तो वो ब्राह्मण आए और आटा पीसे। वो थक जाते थे, वो इतने करना है, वो इतना काम दे देता था, 1 क्विंटल दे देता होगा। वो आदत नहीं है, ब्राह्मण है, जब ध्यान करने के, तो जब ध्यान करते करते वो सो जाते थे, भगवान आते थे, वो करा करके चले जाते थे। आश्चर्य, ये कौन किया? तो ये इस भक्त से और भी एक श्रेष्ठ भक्त होते हैं, जो कहते हैं नहीं प्रभु, मैं कष्ट में पड़ूं मगर आप कष्ट में हो। मगर ये भगवान की लीला है, भगवान को कभी कष्ट नहीं होता है, हमको कष्ट होता है। एक दृष्टि है, एक माँ है, एक बच्चे को दे, तुम कुछ मत करो, चुपचाप बैठो, हम करेंगे, है ना? ये बात, भोजनादि अर्थात साधक को तब तक शरीर निर्वाह के लिए करना चाहिए। अब ये इतना समापन हो गया 14। अब 15 में प्रथम अध्याय के तीसरा भाग शुरू। क्या? अब देखते हैं तीसरा भाग क्या शुरू है। 15 नंबर, तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदा। कहते हैं अभी हम उस भक्ति के लक्षण बताने वाले हैं, नाना मत भेद से। ये प्रतिज्ञा वाक्य। कहते हैं आप तो स्टार्टिंग में बोला था ना, अब सूत्र, पहले ही सूत्र में आपने अथ भक्तिम व्याख्या श्यामः बताया, फिर उसके बाद सा परम प्रेम रूपा बताया, फिर अमृत स्वरूपाच, ये तो सब लक्षण है। लक्षण माने स्वरूप, माने वो परम प्रेम रूपा है, भक्ति है, प्रेम रूपा भक्ति है, देने वाले, और अमृत रूप है, कभी नष्ट नहीं होती, क्षणिक नहीं है। ये तो सब बताया था आपने, जिसको प्राप्त करने के बाद क्या क्या होता है, भक्त का लक्षण बताया था आपने, फिर क्यों बता रहे हो? कहते देखो, उस समय नारद जी ने अपनी परिभाषा बताई थी, ग्रंथ माने ग्रंथ की परिभाषा। अभी जो बोलेंगे, एक एक ऋषि लोग भक्ति क्या है वो बता, 3 4 ऋषियों का नाम लेते हैं और डेफिनेशन बता। ठीक। तल लक्षण, तत्व माने एक यहां पर भक्ति, भगवान नहीं, भक्ति, भक्ति के लक्षण। और एक जो आपने दृढ़ निश्चय भक्ति बताया था ना, माने भक्ति के अंदर दृढ़ निश्चित हो जाती है, तो क्या क्या करना पड़ता है, शास्त्र रक्षण के दायित्व है। वो दृढ़ लक्षण भक्ति के बारे में कौन क्या बताया? वो दृढ़ लक्षण भक्ति के बारे में जरूर अलग अलग संत लोग बताया। तो उसमें स्टार्टिंग में ही उनका नारद जी ने बताया, वेद व्यास जी का नाम पढ़ते हैं, क्योंकि चीज एक ही है। अभी देखो, हम इतना 20 25 मिनट तक भक्ति के लक्षण को अलग अलग दृष्टि से देखा। एक वैराग्य दृष्टि से, वो ऋषि पुत्र छोड़ दिया, उनको कुछ भी, अजगर वृत्ति। और एक नहीं नहीं नहीं, भगवान को तकलीफ नहीं देना, वो अर्जुन का वो तपस्विनी की कहानी। इधर अम्बरीश की है, वो भक्ति में डूब जाते हैं, भगवान खुद आ जाते हैं। कल भी मैंने बताया था,
एक कहानी, कल तो कितनी कहानी बताया था, कौन सा बताओ। तुलसीदास जी। क्या तुलसीदास जी? अरे रात में एक चोर आया। हाँ, फिर देखा उसने श्यामल वर्ण धनुषधारी, गौर वर्ण धनुषधारी। तो उन दोनों के बारे में पूछने के लिए वो आया। तुलसीदास जी की आंखों से आंसू आ गए और कहा, तुम धन्य हो, तुमने जिनको देखा है वो मेरा कोई पहरेदार नहीं है, वो मेरे भगवान है। मगर मेरे भगवान, मेरे पास क्या सामान है कि भगवान को आना पड़ रहा है? एक छोटे मोटे सामान के लिए, बर्तन के लिए, वो भी मैं छोड़ देता हूँ, जरूरत नहीं तुम ले जाओ। फलतः भगवान को पहरेदार तो ना बने। अब ये दृष्टि, भगवान की दृष्टि क्या है कि तुम इतने मेरे परम भक्त हो, तुम मुझे याद करते हो, तो मैं तो तेरे पास आऊं, किसी ना किसी खाली काम में तो मैं रह नहीं सकता हूं। स्वयं भवति सेवक, भगवान खुद सेवक बन जाते हैं। भक्तिया तू प्रेमणा तू, इसलिए भगवान आते हैं, भगवान की दृष्टि है। तो अलग अलग दृष्टि से हम लोगों ने भक्ति के बारे में विचार किया, इसी को ही बता रहे। तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदा। उपनिषद में एक मंत्र है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। जो ब्रह्म है वो एक ही है, मगर एक ब्रह्म को विप्राह, ब्राह्मण ज्ञानी, बहुधा वदन्ति, अलग अलग रूप में बताते हैं। कोई कहता है ये ब्रह्म है, कोई कहता है ये परमात्मा है, कोई कहता है भगवान है। भागवत में ही है, द्वितीय स्कंद में, ब्रह्म परमात्मा भगवान इति कथ्यते। ब्रह्म कौन कहता है? ज्ञानी लोग। परमात्मा कौन कहता है? योगी लोग। भगवान कौन कहता है? भक्त लोग। फिर उसी भगवान में जो शब्द है, कोई कहता है कृष्ण मेरे भगवान है, कोई कहता है शिव मेरे भगवान है, कोई कहता है राम मेरे भगवान है, विष्णु मेरे भगवान है, गणेश मेरे भगवान है। अब ये रथ यात्रा अभी आने वाली, भगवान अभी अनवसर में स्नान पूर्णिमा भगवान के बर्थडे है, उसी दिन ही भगवान ने जन्म लिया। जस्ट ज्येष्ठ पूर्णिमा जो लकड़ी से बनाया गया है, उसी दिन खुद ही भगवान कहते हैं, ये मेरा जन्म दिवस है, उस दिन मुझे, मैं बाहर आऊंगा, लोग देख सकते हैं, और मुझे स्नान करवाओ, गर्मी का दिन भी है, मुझे स्नान कराओ। कहते हैं 108 कलश होता है। अ, भगवान जगन्नाथ के लिए 35, देन बलराम के लिए 33, देन 28, देन 28, 22, ऐसे करके चार लोग, 108 कलश, बड़े बड़े कलश है, सोने के हैं। वो एक कुआं है वहां पर, जहां आप आनंद बाजार गए होंगे तो कुएं हैं। इस बार हम गए थे, मौका मिला था, मेरा एक भतीजा और उसकी पत्नी बच्चे को, छोटे बच्चे को लेकर आए थे। पूरी रजा से मैंने मिलाया भी और मंदिर दर्शन कर लिया। अच्छा, खुद उन्होंने व्यवस्था किया, राजा रानी, फिर पूछते कितना समय लगता है स्वामी जी? मैंने कहा आप ही ने तो भेजा मुझे, जो गार्ड है वो तो आधा घंटे में कर दिया ना, बहुत लोगों को 4-5 घंटा लगता है ना, बोले आप क्या करना आधा घंटा। 7:30 बजे घुसे, 8 बजे तक खत्म। फिर आनंद बाजार जो बोलते हैं ना, वहां बैठ करके खाना होता है, तो हम लोगों ने फिर बैठ करके खाना खाया। फिर नेक्स्ट डे उनका एक होटल है, ग्रैंड होटल, उनके उन्हें जो प्रासाद है उसके पास ही। फिर हमने ग्रैंड होटल में खाने के लिए कहा, तो उन्होंने शायद मैनेजर को बोल दिया, स्वामी जी आएंगे, स्वामी जी जैसे चाहेंगे करा, बिल देंगे। तो मेरा भतीजा मना कर देने, गजपति महाराज मना किया। तो जो स्नान पूर्णिमा होता है, उसी दिन क्या है, ब्रह्म पुराण से गणपति भट्ट महाराष्ट्र के, ये बहुत पुरानी बात है, 1000 साल के पहले उन्होंने कहा कि अगर परम ब्रह्म परमात्मा, वो गणपति भट्ट गणेश जी के रूप है और गणेश को ही भगवान मानते हैं, तो ब्रह्म पुराण में देखा कि कलयुग में ब्रह्म जो है वो जगन्नाथ के रूप में है। तो स्नान पूर्णिमा में दिन आए, देखा कि सब स्नान करवाया जा रहा है, वो हो रहा है।
अरे ये क्या भगवान है, ये ब्रह्म क्या है? कहा मेरा गणेश तो दिखाई नहीं दिया। तो वो सोए गए थे, आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा कि गणपति कल तुम जाना और देखना। तो स्नान पूर्णिमा के बाद के दिन गणपति गजानन वेश होता है। तब देख करके उनके आंखों से आंसू आए। फिर लौकिक कथा में है कि भगवान तो मनुष्य लीला करते हैं, जब इतना स्नान करेंगे तो बुखार तो आएगा ही। तो 15 दिन तक बुखार होता है। और स्कंद पुराण के अनुसार खुद ही भगवान कहते हैं, साल भर में मुझे जो अलग अलग उपचार किया गया है, मेरा जो कलर है, रंग है, वो छूट जाएगा। और जब स्नान इतना किया जाएगा, छूट जाएगा, इसलिए 15 दिन में बंद करके कलर करवाओ। उसके बाद नवयौवन बन करके मैं रथ यात्रा करूंगा। अर्थात ये स्नान पूर्णिमा मेरा जन्म दिन है, और रथ यात्रा वो मेरा जन्म स्थान को मैं जाना चाहता हूं। समझ में आ रहा? इसलिए हमारे जो डॉक्टर अजय है ना, वो आए थे शायद अभी बीच में, अभी भी आएंगे बर्थडे के समय। मैं 2 दिन पहले बात किया, उनके मन में आया कि नेक्स्ट रथ यात्रा, अभी तो रथ यात्रा नहीं हो पाएगा बीच में, अभी 27, नेक्स्ट रथ यात्रा स्वामी जी हम देखना चाहते हैं। मैंने इतनी भीड़ होगी, करोड़ करोड़ लोग आए, नहीं होगा, मैं आऊंगा। होटल में, एक होटल बढ़िया सुंदर, अम्मा और डॉक्टर थे, वो मैंने, हमारे चिन्मय मिशन प्रेसिडेंट का ही होटल है, तो वहां बुक करेंगे। और मैं गजपति महाराज को बोल करके उनके जो प्रासाद है उसके ऊपर रहेंगे, क्योंकि मैं था एक बार तो मैं चैन के समय में एक ही बार था, तो वो हमें स्थान दे देंगे, तो वहां रह के देख सकते। इतनी भीड़ में ना कुछ नहीं दिखाई दे। तो स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिन जब बुखार में रहते हैं, और जब अभी जो जून 27 आएगा रथ यात्रा है, उन्होंने ही कहा है स्कंद पुराण में, मेरा जन्म स्थान को मैं जाना चाहता हूं। इसलिए रथ यात्रा माने उनका जन्म स्थान। ही विल गो टू हिज विलेज, जैसे हम लोग अपने गांव में जाते हैं ना। डॉक्टर शैली हमको गांव में लेके अभी 2 साल से ले ही नहीं रही। ठंड दिन में लेती है ना, वो आग लगा करके, फिर वो करवा के, हाँ, उनके रिलेटिव है। तो गांव सबको अच्छा लगता है ना। मैं भी अपने 40 साल के बाद अभी गांव गया था, 40 ईयर्स के बाद। ब्रह्मचारी 83 के बाद गया ही नहीं था। तो गांव सबको अच्छा लगता है। तो भगवान कहते हैं मेरा जो बर्थडे, बर्थ प्लेस है, बर्थडे स्नान पूर्णिमा, 15 दिन के बाद बोलते हैं मैं जाऊंगा वहां। मैं अभी ठीक हो गया हूँ। अभी पता है 15 दिन में भगवान को जो औषधि दिया जाता है, आयुर्वेद है, फ्रूट, जब बुखार होता है तो खाना पीना नहीं होता, इतना चावल फावल खाते थे ना, 56 फुट, वो सब बंद है। अब इसलिए 15 दिन में वो बंद है। फिर वहां से 30 किलोमीटर दूर अलारनाथ करके वहां का दर्शन किया जाता है, वहां मिलता है। इसी बीच में कोई कथा है, इसी बीच में एक दक्षिण भारत का अलवार संत आ गए, बोलते मैं तो दर्शन करूंगा, बंद कैसे हो जाएगा? तो भगवान खुशी करने के लिए कहते ठीक है, वहां मेरे विष्णु रूप है, वहां तुम दर्शन कर सकते। इसलिए इन 15 दिन में वहां जाके दर्शन किया जाता। तो भगवान जाते हैं वहां। फिर कहते हैं मैं जब जाऊंगा ना 9 दिन रहूंगा वहां। फर्स्ट डे विल बी रथ यात्रा, लास्ट डे विल बी उल्टा यात्रा, और 7 डेज वहां रहेंगे। जो भी मंदिर के अंदर जो दर्शन नहीं कर सकते वहां दर्शन कर सकते। ये भगवान की। तो एक, कहने का मतलब क्या है, परमात्मा एक है, मगर जिसको जो इष्ट है वो देखते हैं। तो गणपति भट्ट गणेश के रूप में देखा हूं, तुलसीदास जी राम के रूप में देखते हैं, नानक जी जब गए, अभी भी पुरी में गुरुद्वारा है जहां नानक जी मारे थे, एक ओंकार के रूप में देखते हैं, ओम परमात्मा के रूप में देखते हैं। जो जैसे देखेगा, क्योंकि निर्गुण निराकार परमात्मा
ही सबका भगवान, नाना मत भेदा, एकम सत बहुधा विप्रा वदन्ति। ठीक है, अब कौन क्या है अब बताते हैं। 16। अब भक्ति क्या है? भक्ति एक है मगर उसकी अभिव्यक्ति अलग है। ठीक है, अभी जैसे आप लोग बैठे हो, मुझे एक एक घर में खाने के लिए बुला रहे हो, ठीक, खाना सब है, सब वही सब्जी है, वही दाल है, वही पनीर है। पनीर तो पंजाब में पड़ेगा ही, नहीं तो नहीं होगा। मगर टेस्ट अलग अलग हो जाता है कि नहीं? सबका अच्छा लगता है मगर अलग अलग है। क्यों? उनकी अभिव्यक्ति से। भक्ति एक है, अभिव्यक्ति अनेक है। आगे आस के सूत्र में यही बताएंगे। भक्ति एक, अभिव्यक्त अनेका। अब देखो, पाराशर्य कौन कह रहा? 16 ना पढ़ेंगे। पूजा दिशो अनुराग इति पाराशर्य। कौन है ये? पाराशर्य। पाराशर्य माने कौन है? पराशर के बेटा। कौन है? वेद व्यास। तो डायरेक्ट नारद जी ने वेद व्यास जी का नाम लिया। देखो, अवतार के दृष्टि से वेद व्यास जी पावरफुल, मगर जन्म के दृष्टि से नारद जी बड़े। ब्रह्मा के 10 पुत्र जो मानसिक पुत्र है उसमें से नारद है। और अवतार के दृष्टि से, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र 10 में से वशिष्ठ है। आप क्रोनोलॉजी समझ लें। और नारद है, तो वशिष्ठ नारद दो भाई हो गए, ब्रह्मा के ही पुत्र। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति है, शक्ति के पुत्र पराशर है, पराशर के पुत्र वेद व्यास जी। तो देखा जाए तो नारद जी का प्रपौत्र वेद व्यास जी है। समझ में आया? और यही नारद जी घूमते घूमते बद्रीनाथ, अभी हम बद्रीनाथ गए शैली अम्मा को लेकर के। आप बोलना उत्तरकाशी के बारे में थोड़ा सा ना। तो उसमें मैं, हम अगर जरूरत है जाने की, हमने चलो अम्मा आपके पास शक्ति है, अभी देखो धूप नहीं है, चलो तभी जिंदगी भर याद रहेगी। तो वेद व्यास गुफा, गणेश गुफा, पहले गणेश गुफा, उसके बाद वेद व्यास। फिर बोले खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं होना, और एक है सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी गए, वहीं फिर देखा कि वहां 12 साल में एक बार वो साउथ इंडिया लोग, आंध्र प्रदेश के लोग, उनकी कुंभ मेला होती उस दिन। क्या भीड़ है, और इतना अंदर नीचे जाकर के स्नान कर रहे हैं। मैंने कहा यही आसपास ही बद्री वेद व्यास जी का आश्रम था। वेद व्यास जी गुफा था देखा, तो आश्रम है यही, साम्य पास आश्रम बोलते हैं भागवत में। सरस्वती नदी बह रही है, सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी के किनारे उनके आश्रम था, बैठे थे। अब नारद जी आए, देखा कि वेद व्यास जी का थोड़ा मन विषन्न है। भागवत है उसमें वर्णन, प्रथम स्कंद में। तो बोले पता नहीं, मैं सब कुछ लिखा, महाभारत लिखा, अनेक ग्रंथ लिखा, 17 पुराण लिख दिया, महाभारत भागवत नहीं हुआ था। तो ये कलयुग भी आने वाला है, कैसा आधार बनेगा? महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है, कोई पढ़ेगा नहीं। पुराण बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। शिव पुराण में शिव बड़े हैं, विष्णु पुराण में विष्णु बड़े हैं। तो बोले आपने भगवान कृष्ण के दिव्य निर्मल चरित्र वर्णन नहीं किया, और वो है भागवत। तो नारद जी ही उनको भागवत दी, और कहा इसी को आप लिखिए। तब भागवत लिखा उन्होंने। फिर ये भागवत किसको दूं? तो अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया। तो यही नारद जी कहते हैं, जो वेद व्यास जी ने है, वो भक्ति तो उन्होंने कहा कि ये भी एक लक्षण है, ये एक स्वरूप है।
क्या? पूजादिषु अनुराग। पूजा में अनुराग होना ही भक्ति। अभी एक मैं जो गया था, जहां मैं प्रवचन दे रहा था, वहां गर्मी है, ऐसी नहीं था। तो एक डिवोटी है, उनके घर में मैं रहता था, इनको पता है। जो आप भोजन करने के लिए गए थे ना, उनका मंदिर जो है, तो उसका, वो डिवोटी है, मेरा स्टूडेंट भी है, जगन्नाथ का था। तो मैं उनके घर में आकर के, जहाँ जगन्नाथ है वहाँ इसी है, सोता था। और मैं देखता था सवेरे शाम तक उसका फूल बनाना, ये बनाना, वो करना, पूजा करना। तो उसको पूजा में पसंद, प्रवचन कभी कभार सुनना। तो जिसको भक्त है उसको पसंद है। कुछ ऐसे भक्त हैं जो पूजादिषु अनुराग, पूजा में बहुत पसंद है, करते हैं। याद होगा ना, मैं पूजा अलग अलग, शिव पूजा, गुरु पूजा, ये सब सिखाया था। पूजा में 5 चीजें होती। एक है द्रव्य। फर्स्ट भगवान तो रहेंगे, इष्ट देवता। उस इष्ट देवता को कनेक्शन करने के लिए, उपचार करने के लिए, अभी मैं बताऊंगा कितना उपचार है। द्रव्य चाहिए, बिना द्रव्य में नहीं होगा। अब जहाँ हम बैठोगे, आसन, फिर पात्र, फिर धूप, दीप, ये सब चाहिए द्रव्य। सेकंड है मंत्र। उनके लिए मंत्र है, वो मंत्र पढ़ना है। थर्ड है मुद्रा। फिर पूजा में फोर्थ है भक्ति। सब ये 3 चीज है, मगर भक्ति नहीं है। भावना चाहिए, कहते ना, एटीट्यूड चाहिए। और फिफ्थ है ज्ञानम। मैं कौन हूं और भगवान कौन, भगवान और मेरे में संबंध क्या। ये नियम है। ठीक। अच्छा, पूजा के लिए क्या क्या जरूरत है, वो बताया गया है। वो में 5 चीजें, ये तो हो गया द्रव्य आदि। पूजा 5 प्रकार के होता है। एक होता है अभिगमन। ये अभिगमन क्या होता है? ये नया नया पहले बार सुन रहा, पहले नहीं सुना था। अभिगमन माने, हम लोग क्या करते हैं, सवेरे सवेरे देखते हैं कि पुराने जो फूल है उसको निकालते हैं, साफ करते हैं, पोछा मारते हैं, उसको बोलते हैं अभिगमन। देवता के स्थान परिष्कार करना, लिपापोती करना, स्नान, स्नान माने धोना है, पोछना है, अभिगमन। उसके बाद हम फूल, गंध, नैवेद्य, ये सब इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा को कहते हैं उपादान। ये टेक्निकल शब्द है, हाँ। अभिगमन माने साफ करना, और इकट्ठा करना सामान को उपादान। योग माने मंत्र करके संबंध बनाना, जो ज्ञान है ना, बताया था, द्रव्य, मंत्र, मुद्रा, भक्ति और ज्ञान। तो यहाँ पर योग नाम दिया गया है। इष्ट देव को अपने आप में देखना, मंत्र करना, योग। स्वाध्याय का अर्थ है वेदांत शास्त्र का अध्ययन करना, अर्थात मंत्र करना, स्तोत्र गाना, ये सब स्वाध्याय में जाता है। और ईज्या का अर्थ है उपचार पूर्वक, जो 16 उपचार है उसके पूर्वक पूजा करना, उसको बोलते ईज्या। कितने हुए? पहले बार लिख रहे हो इसलिए। क्या क्या? अभिगमन माने क्या है? साफ सफाई। उपादान का अर्थ क्या है? इकट्ठा करना, क्या? योग माने
परमात्मा के साथ, इष्ट के साथ मेरा संबंध बनाना। और स्वाध्याय मैंने उसी पूजा रूम में कुछ अध्ययन करना। क्या? स्तोत्र पढ़ना है, वेदांत का भी अध्ययन पढ़ना है, गीता का एक एक श्लोक पढ़ करके उसका व्याख्या भी सुनना है वो। और लास्ट में इज्जिया, इज्जिया माने उपचार। उपचार अभी सुन लो। उपचार माने पूजा कर रहे हैं, अब गुरु पादुका पूजा करते हैं हम लोग। फिर रामनवमी में अलग अलग उपचार होता है, शिवरात्रि में बढ़िया से उपचार होता है। रामनवमी में क्या होता है, हम लोगों का अभिषेक एक उपचार है, उसी में ही समय जाता है, इसलिए बाकी जो उपचार है फटाफट होता है। शिवरात्रि में सब उपचार होता है, अभिषेक भी होता है, बाकी उपचार भी होता है, सामने ही रहते हैं ना भगवान। यहाँ शिव जी, शिवलिंग एक ही है, पार्वती तो ऊपर मूर्ति के रूप में, वहां परिवार के साथ है। राम खुद है, सीता भी है, लक्ष्मण भी है, हनुमान जी है, बाकी है, तो उनके लिए पूरा सिस्टम चाहिए। अब उपचार मैंने पूजा करने का जो मेथड है, सिंपल है, जो घर में आप लोग कर सकते हो, वो है पंचोपचार। 5 उपचार, पंचोपचार क्या है? गंध, गंध माने चंदन को बोलते गंधा। गंध, जब ये गुरु पादुका पूजा होती है या कोई पूजा होता है तो चंदन देते हैं ना। अच्छा, चंदन देने का भी, सिंदूर चंदन लगाने का भी सिस्टम जान लेना। जब खुद लगा रहे हो अपने आप में, तो मिडिल फिंगर में लगाना, खुद। जब दूसरे को लगा रहे हो, तो अनामिका से लगाना है, अनामिका। और भगवान को जब लगाते हो, अंगुष्ठा में लगाना। गंध, चंदन, ये गंध में दो आता है, चंदन भी सिंदूर भी। गंधस्य उपरि चंदन कुमकुमम समर्पयामि। आप बताए, यहाँ थाली में चंदन भी रहता है, सिंदूर रहता है, चंदन लगाते हैं, उस चंदन के ऊपर ये तो गीला हो गया। मुझे बहुत लोग पूछते हैं, ये चंदन के ऊपर तो सिंदूर है, ये क्या है ऊपर वाला? मुझे कोई ये पूछ रहा था अभी अभी ना। पहले तो आपके फोटो में हम देखते हैं ब्रह्मचर्य के समय में और सन्यास के समय में नहीं थे। मैंने कहा कि देखो बाबा, चंदन लगाया, फिर सिंदूर लगाया, ये जो बचता है मैं क्यों फेंकूं, क्यों धोऊं, इसी को ही मैं ऐसे कर देता हूँ। अच्छा, ये सीक्रेट है ना? हाँ, मेरा बड़ा सेटिंग हो जाता है। चंदन एंड सिंदूर दोनों ही आ जाते हैं ना, आएगा है क्योंकि दोनों यहाँ पर रहता है। ठीक है, याद रखना, जब खुद के लगाना है मिडिल, जब दूसरे के लिए लगाना है अनामिका, और जब भगवान को लगाना है ऐसे। तो जब भगवान को लगाते हैं आप ऐसे करना, और पितृपुरुष को लगाना है तो ये वाला है, ये पितृपुरुष। पितृपुरुष के लिए ये जो, इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर, हिंदी में क्या बोलते हैं? तर्जनी, संस्कृत में, संस्कृत में तर्जनी, ये तर्जनी यूज करते पितृपुरुष। गंधम एक, सेकंड है पुष्पम, फूल। थर्ड है धूप। धूप में दो प्रकार है, वो अगरबत्ती वाला भी और वो जो धूप रहता है, दोनों किसी में कोई भी। कितने हो गए? 4 तो हो गए। हाँ, गंध पुष्प धूप। हाँ, दीपम, दीप दीप। एंड लास्ट है नैवेद्यम। अरे देंगे तभी तो खाएंगे ना। ये वेरी सिंपल वाला है, याद रखना। क्या क्या? गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। तो पूजा में जो आप करते हो, एटलीस्ट ये 5 चीजें होना चाहिए। चंदन सिंदूर लगा दिया, उसके साथ जो अक्षत करोगे भी चलेगा। फिर उसके बाद पुष्प, फूल डेकोरेशन कर दिया, धूप, दीप, नैवेद्य।
ये 5 तो हो गई, और डिटेल करना चाहते हो 16 उपचार, षोडशोपचार। षोडशोपचार में क्या? आसनम, स्वागतम, आवाहनम करते हैं ना गुरुदेव का हम, आवा आवाहनम, पाद्यम, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम, आचमनीयम, स्नानम, वस्त्रम, यज्ञोपवीतम, आभूषणम, फिर ये गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य रहेगा, फिर आचमनीयम, तांबूलम, फिर स्तोत्रम, फिर तर्पणम, फिर नमस्कारम। ये 16, कहीं कहीं 18 भी है। तो इसी से पूजा किया जाता है। तो शंकराचार्य ने तो जो शिव मानस पूजा का, अगर आपके पास इतने धन संपत्ति नहीं है तो भगवान शंकर को ही मन में रखो। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितचन्दनं जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्। शंकराचार्य ने कहा ये शिव मानस पूजा है। बहुत श्लोक है, फर्स्ट श्लोक है। कहते हैं भगवान भी कल्पना में लो, जो हृदय में है, हृत कल्पितम गृह्यतम। और भगवान मैं कल्पना से सब कुछ दे रहा हूं। रत्न कल्पितम आसनम, रत्न सिंहासन में आप बैठे हो। हिमजल ही, हिमालय के गंगा जल में मैं आपको स्नान करवा रहा हूं। सुंदर दिव्य अंबर, कांजीवरम बनारस साड़ी का यह वस्त्र है, उस वस्त्र, सुंदर वस्त्र में दे रहा हूं। नाना रत्न विभूषितम, अलग अलग रत्न है विभूषितम। मृगमदा मोदंकितम चंदनम, सुंदर चंदन भी दे रहा हूं। और सुंदर वस्त्र भी दे रहा हूं। जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम, शिव जी है ना, तो बिल्व पत्र रचितम पुष्पम, जाति चंपक, चंपा फूल अलग अलग, धूपम, दीपम, देवदयानिधे पशुपते कृत कल्पितम गृह्यताम्। ये पढ़ने के बाद एक सेठ ने कहा पत्नी को, अरे ये तो बहुत बढ़िया है ना क्या। तो वो जो नौकर चाकर आते थे, वो ब्राह्मण आता था, उसको बंद करो, दक्षिणा देना पड़ता था, और ये फूल ये सब करना पड़ता था। बंद करो, अभी मैं मन में ही करूंगा। फिर बंद कर दिया। भगवान ने स्वप्न दिया, अरे पगले, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो करेगा। कभी हिमालय गए, भरत में, केदारनाथ में कुछ भी नहीं है, उसके लिए ये शिव जी ने, भगवान शंकराचार्य ने कहा तेरे पास तो सब कुछ था, बेचारा ब्राह्मण को दक्षिणा मिलता था, वो भी बंद कर दिया तुमने, कंजूस महाराज। नहीं नहीं, ये श्लोक ना बहुत अच्छा लगता है। फिर बोलते हैं कि पायसम, पढ़ू उसको, क्या पायसम, अर्थात मैं आपको सुंदर पायस दे रहा हूं, वो भी कल्पना है। पायस में क्या है? ये छत्र चामर योगरम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणा भेदी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा। मैं छत्र चामर सब कुछ दे रहा हूं। फिर तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकरो, मन में ही सब कुछ दे रहा हूं। तांबूल्यम, शाकानामृतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्जलम सौवर्णेन नवरत्न खंड रचिते पात्रे कृतम पायसम। सोना का पात्र है और घी लगाया हुआ है, ऐसे पायस दे रहा हूं। भक्षम पंचविधम,
पयोदधीयुतं रंभा फलम पानकम। रंभा फलम माने रेली नारियल, नारियल को ही रंभा फल कहते हैं। ऐसे में सब कुछ फल दे रहा हूँ, सब मन मन में दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास है नहीं, अगर है तो देना चाहिए। कितना सुंदर ये पूजा में उपचार के बारे में बताया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट 17 पढ़ लेते हैं, कल बताएंगे। कथादिषु इति गर्गः, गर्गाचार्य कहते नहीं, कथा में अनुराग होना ही भक्ति है। किसी किसी को यही सब पूजा आदि ये सब बड़ा झंझट लगता है, किसी को केवल कथा ही सुनते जाए वो भक्ति। ये कथा के बारे में क्या है वो हम लोग कल देखेंगे।